देश भर में जिस प्रकार से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, तो आम जनमानस की जो जिम्मेदारियां हैं वो संक्रमण से किस प्रकार से बचा जाए, और उसके साथ जो बढ़ती जिम्मेदारियां स्वास्थ्य विभाग की है। इस वक्त मेरे साथ कैथल नागरिक अस्पताल के जो सीएमओ है डॉक्टर रेणु चावला हैं। इनसे जान लेते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है, किस प्रकार से जो बंदोबस्त व्यवस्था की गई है और ज़िले में अभी कोविड को लेकर किस प्रकार की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की चल रही है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका डेली पोस्ट पर। जी नमस्कार जी। जैसा कि आप कोविड को लेके कह रहे हो, कोविड को लेके लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी करी गई है उसका हम पालन कर रहे हैं। इसको लेके हमें पैनिक नहीं होना है, लेकिन प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी है, क्योंकि इस वक्त जो भी केसेस आएंगे उनकी कोविड की जांच की जाएगी, ताकि हमें टाइमली पता चल रहे कि क्या कोरोना के मरीज़ हमारे बीच में है या नहीं है, ताकि हम बाकी लोगों को बचा सकें। तो इसके लिए जो भी स्वास्थ्य विभाग का हायर अथॉरिटीज़ की हमारे पास एडवाइजरी आई है, उसके लिए हमने तैयारी कर ली है। टेस्टिंग के लिए हमारे पास रैपिड किट भी अवेलेबल है और RT-PCR की भी अवेलेबिलिटी करा दी गई है, और मॉलिक्यूलर लैब हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही है। इसके अलावा एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है और वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर, स्टाफ और लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि अगर कोई भी मरीज़ जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आता है उसकी हम कोविड की जांच कर सकें, उसको अलग रख सकें, और जांच करके अगर वो शक के दायरे में आता है तो उसको एडमिट या होम आइसोलेट किया जाए। इसके अलावा स्टाफ को हिदायत दी गई है कि वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि सोशल में अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, बार बार अपने साबुन और पानी से हाथ धोएं, और ज़रूरत पड़ने पर ही भीड़ भाड़ के एरियाज़ में जाएं, ताकि अगर कोविड का केस हुआ भी तो वो फैले मत। मैडम, जिस प्रकार से कोविड की जानकारी हमें सोशल मीडिया, अखबार या टीवी चैनल के माध्यम से मिली कि विदेशी धरती से शुरुआत होती है, फिर दोबारा से जो कोविड का संक्रमण तेज़ी से फैलता नज़र आता है, तो सोशल मीडिया को लेकर या खबरिया चैनल को लेकर ताकि आम जन तक सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहे, तो स्वास्थ्य विभाग कैसे काम कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग ये ऐसे काम कर रहा है कि कोविड को लेके लोग पैनिक मत होएं। हम आपके मीडिया के थ्रू ये बताना चाहेंगे, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी तैयारी है, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, भीड़ भाड़ के एरिया में मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथ धोएं, ताकि कोविड ना फैले। इसके अलावा अगर किसी को भी लगता है कि मुझे बुखार आ रहा है या जो साइन सिम्टम्स कोविड के लगते हैं कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, तो वो आकर अपनी जांच कराएं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और हर तरह की दवाई भी उपलब्ध करा दी गई है, ताकि कोई भी मरीज़ आए तो उसको मुश्किल ना हो। एक और सवाल इसमें निकल के आता है कि जो अस्पताल परिसर है वहाँ पर बेड के किस प्रकार के बंदोबस्त है, कि कितने बेड इसके लिए तैयार किए गए हैं, कैसे परिसर में व्यवस्था है दवाई की, दवा की, पानी की, हवा की, क्योंकि कूलर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, इसके लिए अलग से फ्लू कॉर्नर एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, ताकि मरीज़ वहाँ आए, वहीं पे डॉक्टर है, लैब टेक्नीशियन है, मेडिसिन भी वहीं अवेलेबल है, ताकि उस मरीज़ को कहीं भी जाना मत पड़े। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो अलग से एक आइसोलेशन वार्ड एस्टेब्लिश कर दी गई है, जिसमें मरीज़ को फॉर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, और अगर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है, वेंटिलेटर भी सब सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, ताकि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है। ऑक्सीजन प्लांट से सवाल आता है कि काफ़ी लंबे समय से वो बंद पड़ा था, लेकिन इस स्थिति में अभी वो कैसे चल रहा है, क्योंकि बच्चों में और बुज़ुर्गों में संक्रमण की जो मात्रा है वो काफ़ी तेज़ी से बताई गई है, क्योंकि उनको ज़्यादा खतरा है, तो ऐसे केसों में तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की अगर बात कहें तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। जो गैस मैनिफोल्ड होता है वो पूरी तरह से वर्किंग में है, और हमारे पूरे सिलेंडर्स, जो बड़े वाले सिलेंडर्स होते हैं डी टाइप, वो भी भरे हुए हैं, बी टाइप भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी सभी अवेलेबल हैं। जो पीएसए प्लांट है वो एयर से ऑक्सीजन बनाता है, जिसकी अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। इसके लिए भी हायर अथॉरिटीज़ से बात हो चुकी है।
जल्द ही वो भी काम करने लग जाएगा। पर अभी तक गैस मैनिफोल्ड जो वर्किंग में है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और इससे हमारा काम सुचारू चल रहा है। टेस्टिंग को लेकर बातें चलती है कि टेस्ट कैसे होंगे यदि को संक्रमण तेज़ी से, क्योंकि पहले जब आया था तो कोविड को लेकर जो टेस्टिंग में काफ़ी मुश्किलें देखने को मिली थी, लेकिन अब क्या स्थिति है, टेस्टिंग कैसे होंगी? टेस्टिंग की हमारे पास अवेलेबल है। रैपिड एंटीजन अभी 200 किट अवेलेबल है, 2000 किट और आने वाली है। आरटीपीसीआर जो एलिजा आरटीपीसीआर टेस्ट होता है वो भी अवेलेबल है और मॉलिक्यूलर लैब अभी हमारी कलायत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही शिफ्ट हो चुकी है। कोई इसका ये भी बनाया गया है कि एक दिन में इतने टेस्ट ही कर सकती है वो मशीन, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे वो सब किए जाएंगे। थैंक यू मैम। ये थी मेरे साथ कैथल स्वास्थ्य नागरिक अस्पताल सीएमओ डॉक्टर रेणु चावला, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि कोविड का संक्रमण यदि तेज़ी से बढ़ता है तो किस प्रकार से संक्रमण को कम करने के लिए उस प्रकार से सावधानियां बरतते हुए आम जन के लिए सुरक्षा चक्र बनाया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग ज़मीनी स्तर पर काम करता हुआ आम जनमानस के लिए जो बेहतरीन सुरक्षा देते हुए बेहतरीन सुविधा देने के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। डेली पोस्ट कैथल से बलिंद्र कुमार।